हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज बेसिकली कोई भी स्टॉक पे मैं कोई भी एनालिसिस तो देने वाला नहीं हूँ, बट ये जो टॉपिक है ना इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा इस पे एक वीडियो ज़रूर बनना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। लाइक मेरे व्यूज़ क्या है, मार्केट का अपडेट्स क्या है। तो हाल फिलहाल पे मैंने यहाँ पे एक पोल डाला था टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैंने ये पूछा है कि क्या ब्रोकर आपके जो ट्रेडिंग डेटा है वो बड़े प्लेयर जैसे कि इंस्टीट्यूशन को भेजते हैं, कि लाइक आपने किस प्राइस पे एंट्री रखा है, किस प्राइस पे आपने स्टॉप लॉस रखा है, और किस प्राइस पे आपने टारगेट सेट किया है। तो क्या ये जो ब्रोकर्स हैं, जितने भी इंडियन ब्रोकर्स हैं, क्या ये आपके डेटा को सेल करते हैं? इट इज़ जस्ट लाइक, जैसे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो ना, जो आप यहाँ पे डेटा शेयर करते हो, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। जब वहाँ पे आप शेयर करते हो तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपका डेटा लीक हो जा रहा है? इनफैक्ट हम एक इसी एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि जब भी कोई ब्रोकर पे आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, कोई भी ब्रोकर पे, तो आप अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी देते हो, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देते हो। तो वहाँ पे आपको कभी ना कभी मैसेज, कॉल तो आया ही होगा कि ये आपको बोला जा रहा होगा कि आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको इतना प्रॉफिट करवा देंगे। ठीक है। तो ये जो डेटा है कहाँ से मिलता है? कहीं ना कोई आपका डेटा लीक करता है, चाहे वो ब्रोकर हो या फिर ब्रोकर के अंडर पे जो ऑफिस वर्कर होते हैं, उन लोगों का शायद डेटा भी शेयर कर देते होंगे पैसा के लिए। भाई इंडिया में ना, पैसा के लिए आप किसी को भी बेच देते हो। ठीक है। मतलब आपका डेटा हो गया है, कुछ भी हो गया, कुछ भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी पैसा के लिए आप उसको बेच दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ आप लोगों को पूछ रहा हूँ, क्या जो आपका ब्रोकर है, क्या आपका ट्रेडिंग डेटा बड़े प्लेयर को वो भेजता नहीं है? कि भाई जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, देखिए अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे होता है क्या है ना, कि जो ब्रोकर है, कोई भी XYZ आप ब्रोकर ले लो, वो क्या करते हैं ना, अपने अंडर पे कस्टमर को जोड़ तो लेते हैं कि भाई ट्रेडिंग के लिए ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। जब कस्टमर ऑर्डर डालता है ना, तो वो ऑर्डर जाता कहाँ पे? पहले तो ब्रोकर के पास जाता है। ठीक है। जैसे कि हम अभी बात करें, लिमिट ऑर्डर की बात करें, GTT ऑर्डर की बात करें, तो सबसे पहले ये जो ऑर्डर होता है ब्रोकर के पास जाता है। ठीक है। उसके बाद ब्रोकर क्या करता है? एक्सचेंज के पास भेजता है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या ब्रोकर, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, उनको क्या ये डेटा नहीं बेचता है कि भाई तुम, इंस्टीट्यूशन बोलता है कि ब्रोकर को कि मैं तुमको इतना करोड़ों रुपया दूंगा, तुमको बस अपना क्लाइंट के जो डेटा है, ट्रेडिंग डेटा है, लाइक कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स पे एंट्री कर रहे हैं, तुमको बस वो डेटा हमको भेजना है, लिंक कर देना है, ताकि हमको आइडिया हो जाएगी कौन सा कस्टमर कहाँ पे ऑर्डर डाल रहा है। और मार्केट ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे तो कोई पैसा बन तो नहीं रहा है ना, यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, एक गवा रहा है, एक कमा रहा है, इस तरीके से काम करता है। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि ये जो कैंडल बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो कैंडल बन रहे हैं, क्या ये आप और हम मिल के ये कैंडल बना सकते हैं क्या? नॉट ए चांस। ठीक है। तो ये जो कैंडल बनाता है ना, ये कौन बनाता है? ये FII DI जो हम लोग बोलते हैं, बड़े बड़े प्लेयर जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं, ये कैंडल बनाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि भाई हम लोग इतना बड़ा कैंडल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। बैंक्स हो गया, हेज फंड्स हो गया, और जो फंड मैनेज करते हैं वो हो गए, और बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वो सारे जो क्या करते हैं ना, ब्रोकर्स को कहीं ना कहीं, मुझे तो लगता है पर्सनली, ब्रोकर्स को पैसा खिला देते हैं, और उसके बाद आपके जो भी ट्रेडिंग डेटा है उसको उनके पास वो चले जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो हंट करवाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये SEC का स्टॉक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको एक बार के लिए आप इसको भूल जाओ। ठीक है।
हम लोग को एक प्रॉपर सेटअप की हम बात करें, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। ये जो है साइडवेज एरिया है, इस पे तो हम लोग कुछ भी अपना व्यू शेयर ही नहीं कर सकते, कुछ भी अपना स्ट्रैटेजी बना ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत बड़ा साइडवेज चल रहा है बहुत टाइम से, राइट। अभी अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, बात करें कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। मान लो कैंडल इतना तक ही फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अभी मैं एक आपको काम करके दिखाता हूँ, ये जो रिप्ले ऑप्शन है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपके पास सिर्फ इतना ही डेटा है, ठीक है। आपके पास इतना ही डेटा है, आपको लग रहा है कि भाई मार्केट तो अभी यहाँ पे है, नेक्स्ट क्या करेगा, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या बनेगा, आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे, जो हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हायर ही लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हम लोग को प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, जो इस वाले लेवल की हम बात करें, देखिए यहाँ से, जो कि यहाँ पे मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। देखिए यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही है कि प्राइस देखिए प्रॉपर यहाँ पे हिट किया, फिर डाउन आया, ओके। अब यहाँ से एक बार के लिए ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद धीरे धीरे सेलिंग वापस आया प्रॉपर इस वाले लेवल को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि इस वाले क्लोजिंग के ऊपर देखने को मिला है, जिसके वजह से प्राइस आया और प्रॉपर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इन फ्यूचर अगर हम लोग को मार्केट कभी भी थोड़ा थोड़ा साइडवेज या फिर डाउन हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, या फिर प्रॉपर यहाँ पे आता है, तो ये आपको नहीं लगता कि हम लोग के लिए प्रॉपर यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, जो कि मुझे लगता है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी प्राइस यहाँ आता है और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पे आप क्या प्लान करोगे ना, जो कभी भी अगर प्राइस डाउन आता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे वापस पे क्लिक करते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए देखिए प्राइस यहाँ पे डाउन आ गया, डाउन आने के बाद अभी जो है यहाँ पे हम लोगों ने मान लो कि यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, और अगर कुछ एंट्री वगैरह बनता है तो हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। तो मैंने एडवांसली यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस प्लान किया, अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग को यहाँ पे प्राइस हिट नहीं किया है, इस वाले एरिया से ही आप देख सकते हो प्रॉपर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया है। अभी भी हम लोग का ये सपोर्ट एरिया पेंडिंग है, तो वो हम लोग को देखना है कि क्या करता है, ठीक है। अभी देखो प्रॉपर इसको ब्रेक किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये देखिए वापस से थोड़ा सा हम लोग और पीछे चलते हैं, यहाँ पे इतना तक हम लोगों ने देखा। अब आता है जून 4 इलेक्शन का टाइम आ रहा है, राइट। अभी अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे हुआ क्या, प्रॉपर हमें एंट्री मिला, और जो हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा था बहुत नीचे रखा था, फिर भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया है, ओके। हिट करने के बाद वापस यहाँ पे देखिए ऊपर चला गया। अगर आप देखोगे कितना अच्छा हम लोग को मूव देखने को मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा हमें मूव देखने को मिला। तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री रखा होगा, बेमतलब में यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, ठीक है। तो क्यों हंट किया, क्या रीज़न है इसके पीछे, हम लोग क्या स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते थे तो क्या हम लोग बच जाते, बट कोई लॉजिक नहीं बनता इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रॉपर हम लोग का ये जो एक लेवल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस रखोगे कितना, इतना ही रखोगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया है। तो यही रीज़न होता है। अब बहुत सारे स्टॉक्स में यही चीज़ देखोगे कि ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अभी इसका सल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पे तो जो बड़े बड़े प्लेयर है, इंस्टीट्यूशन है, वो आपको पैसा देने के लिए यहाँ पे मार्केट पे वो लोग नहीं कर रहे, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। वो हमेशा रिटेलर ट्रेडर को ट्रैप करने का कोशिश करते हैं, वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पैनिक क्रिएट हो, ताकि हम लोग जो है अपना पैसा बेमतलब में लॉस करवा दें और उनका प्रॉफिट हो जाए। हमेशा शुरू से उनका मोटिव यही रहता है।
राइट। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें अपना जो लर्निंग है उसको और एनहांस करना पड़ेगा, हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको और अच्छे से रिफाइन करना पड़ेगा, ताकि इस तरीके से जो हम लोग का एसएल हंटिंग होता है वो ना हो, राइट। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करे हुए, क्योंकि सबका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग टेक्निक है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हम काम करते हैं, लाइक डिमांड सप्लाई जो बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आईसीटी वगैरह ट्रेड करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एसएमसी वगैरह ट्रेड करते हैं। तो सबका जो ट्रेडिंग स्टाइल है बिल्कुल अलग है, राइट। तो अपने को ना ये चीज़ बहुत क्लोजली अभी मॉनिटर करना है। अभी बहुत सारे फीचर ऐसे आ गए हैं कि आपने कहाँ पे ऑर्डर डाला है, कहाँ पे ऑर्डर नहीं डाला है, वो सब कुछ जो है बड़े प्लेयर देख सकते हैं। और बड़े प्लेयर देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका रोज़ रोज़ एसएल हिट नहीं करेगा, बट मैक्सिमम टाइम जब अगर देखोगे, मैक्सिमम टाइम आपका एसएल हिट करेगा। तो बड़े प्लेयर क्या है ना कि वो अगर इस तरीके से काम करेंगे ना, तो वो एक बार के लिए लॉस लेंगे, ठीक है, हो सकता है 3-4 बार के लिए वो प्रॉफिट ले लें। तो यही सारी चीज़ें होती है। तो आपको लगने लगता है कि नहीं, मेरा ही कहीं ना गलती हुआ होगा, इसी वजह से मेरा लॉस हिट किया, स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बस वो एक होता है ना कि एक मछली को जाल में फंसाने के लिए चारा तो देना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें होती है। आपको लगने लगता है नहीं, बेकार में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गया, राइट। अगर आप क्लोजली ये सारी चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर करोगे ना, तो आपके जो ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। देखिए, आप ये जो मिस्टेक है ना, एक बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, लेकिन बार बार इस मिस्टेक को रिपीट करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो पे बता दिया है, ठीक है। और इस पे मैं कभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर इस तरीके से एसएल हंटिंग होता है तो हमें हमारा जो प्लान होगा वो किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय।